ठीक है, यहाँ के लोग और गरीब से गरीब हो गए। आज भी आप मेरे पंचायत में आइएगा, देखिएगा कि ताजनगर बखोटोली का हाल जितना है, एकदम गरीब जो भी है वो और गरीब होता जा रहा है। मतलब पाटलिपुत्रा के वो सांसद रहे, लेकिन आ करके कभी भी गरीब मजबूर जिस पे जुल्म हुआ या किसी का कोई हाल चालू नहीं लिया कि हाँ किसको क्या ज़रूरत है, भाई मैं सांसद हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप बताएं हमें। लेकिन किसी से कोई पूछताछ भी नहीं, यहाँ तक कि वो देखने भी नहीं आते हैं। रही बात मीसा भारती जी की, तो मीसा भारती जी तो चुनावी बरसात हैं भाई, उनको यही कहेंगे कि चुनावी बरसात हैं। जब चुनाव होता है मीसा भारती जी फुलवारी शरीफ आती हैं, चुनाव हार जाती हैं, फिर फुलवारी शरीफ को भूल जाती हैं। तो इस बार ऐसा है कि हम लोगों का अपना खुद का कैंडिडेट है फारूक रज़ा उर्फ डब्लू भाई। हम लोगों जो है कि उनको अपना पाटलिपुत्रा लोकसभा जो है उनको सांसद बनाना चाहते हैं, इसलिए कि फारूक रज़ा डब्लू भाई जो है यहाँ के गरीब मजबूर दबे कुचले लोग सब के लिए इकलौते ऐसे इंसान हैं जो आवाज़ उठाते हैं। रात के 2 बजे भी अगर आप फारूक रज़ा डब्लू भाई को याद कीजिएगा तो वो आपको बहाना नहीं करेंगे, वो आपके लिए हाजिर होंगे। AIMIM की जो प्रत्याशी हैं फारूक रज़ा, उनके समर्थक आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने आज नामांकन किया है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के लिए। हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। क्या लगता है, जहां एक तरफ NDA से रामकृपाल यादव हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन से मीसा भारती हैं और तीसरी तरफ AIMIM के फारूक रज़ा जी हैं, तो क्या लगता है ये घमासान चल रहा है, तो इसमें किसकी विजय होगी? देखिए, इसको घमासान ही आप कहिए, ठीक है। और रही बात रामकृपाल जी जो हैं हमारे पाटलिपुत्रा के सांसद, अभी वर्तमान तो सांसद हैं, तो उनके बारे में हम क्या बताएं आपको। पाटलिपुत्रा का आज जो बुरा हाल है, तो उनके जीतने के बाद भी पाटलिपुत्रा का कोई मतलब नक्शा नहीं बदला, ठीक है। यहाँ के लोग और गरीब से गरीब हो गए। आज भी आप मेरे पंचायत में आइएगा, देखिएगा कि ताजनगर बखोटोली का हाल जितना है, एकदम गरीब जो भी है वो और गरीब होता जा रहा है। मतलब पाटलिपुत्रा के वो सांसद रहे, लेकिन आ करके कभी भी गरीब मजबूर जिस पे जुल्म हुआ या किसी का कोई हाल चालू नहीं लिया कि हाँ किसको क्या ज़रूरत है, भाई मैं सांसद हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप बताएं हमें। लेकिन किसी से कोई पूछताछ भी नहीं, यहाँ तक कि वो देखने भी नहीं आते हैं। दूसरी बात, रही बात मीसा भारती जी की, तो मीसा भारती जी तो चुनावी बरसात हैं भाई, उनको यही कहेंगे कि चुनावी बरसात हैं। जब चुनाव होता है मीसा भारती जी फुलवारी शरीफ आती हैं, चुनाव हार जाती हैं, फिर फुलवारी शरीफ को भूल जाती हैं। तो इस बार ऐसा है कि हम लोगों का अपना खुद का कैंडिडेट है फारूक रज़ा उर्फ डब्लू भाई। हम लोगों जो है कि उनको अपना पाटलिपुत्रा लोकसभा जो है उनको सांसद बनाना चाहते हैं, इसलिए कि फारूक रज़ा डब्लू भाई जो है यहाँ के गरीब मजबूर दबे कुचले लोग सब के लिए इकलौते ऐसे इंसान हैं जो आवाज़ उठाते हैं। रात के 2 बजे भी अगर आप फारूक रज़ा डब्लू भाई को याद कीजिएगा तो वो आपको बहाना नहीं करेंगे, वो आपके लिए हाजिर होंगे। तो हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए ना जो हमारे दुख में सुख में, हमारे हर जो है कि मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहे, आप मजबूती के साथ रहे। तो हम लोग इस बार फारूक रज़ा डब्लू भाई को अपना बहुमत पूरा समर्थन के साथ दे रहे हैं। जहाँ तक रही मीसा भारती की बात, तो मीसा भारती भी तो MY की पार्टी हैं, तो मुसलमानों पे तो वो तो ध्यान दे रही हैं। MY मीसा भारती जी जो है कह रही हैं कि हम मुसलमानों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, MY की पार्टी है। तो आज से पिछले साल रमज़ान में बिहार शरीफ का मदरसा जल गया, जिस वक्त तेजस्वी यादव जी यहाँ के डिप्टी CM थे बिहार के। तो तेजस्वी यादव जी को वहाँ जाना चाहिए था ना, जब मुसलमान से इतनी मोहब्बत थी तो। लेकिन वहाँ तेजस्वी यादव जी नहीं गए, और उसके दूसरे दिन जो है कि दावत इफ्तार का लेटर छपवा के मुसलमानों को दावत इफ्तार का लॉलीपॉप थमा दिया। तो मुसलमान अब दावत इफ्तार पे नहीं जागा, और अब जो है कि MY का जो समीकरण बता रहे हैं अब उनके झांसे में नहीं आएगा। तेजस्वी यादव तो खुल के कह दिए A से Z की पार्टी है ये, अब MY की पार्टी इसमें अब नहीं रह गई है। A से Z की अगर पार्टी है तो फिर कहाँ है हमारा 18% है जो जनगणना हुआ बिहार में, उस जनगणना के अधिकार पे हमारा 18% है। 18% में फिर मुसलमानों को 2 सीट क्यों दिया गया? मुसलमानों में यानी कि नाराज़गी है, मुसलमानों में बहुत बड़ी नाराज़गी है। और इस बात की जो नाराज़गी है, इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा में उनको इस बात का नाराज़गी झेलना पड़ेगा। पिछली बार देखा गया था कि 5 विधायक में से 4 विधायक
आरजेडी ने ले लिया था। तो इससे क्या AIMIM इस बार किस तरह का कैंडिडेट ला रही है कि इस बार कोई लालच में दूसरी पार्टी में ना जाए, उन्हें तोड़ा ना जा सके? पिछली बार की जो बात है तो जो है कि AIMIM की जो पार्टी थी वो पहली बार वहाँ से 6 सीट जीती थी सीमांचल से, जिसमें पहली बार जीती थी तो पार्टी को जो है कि समझ में नहीं आया कि कौन आदमी कैसा है। और रही बात ये कि ये RJD जो है ये तो पार्टी को तोड़े हैं। MIM जो है आपको AIMIM को जो तोड़े थे वो तो चाह रहे थे कि मुसलमान जो है अगर AIMIM बिहार में आ जाती है तो मुसलमान के लिए एक विकल्प आ जाएगा। आज मुसलमान उनको RJD जो है मुसलमान के लिए कुछ करते नहीं हैं, ठीक है, मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुसलमान RJD को वोट करता है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ JDU पार्टी है, अभी तो जदयू बीजेपी में है तो अब भैया उनके तो हम बातें नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं 400 पार। कहने से क्या होगा, अभी 2025 में उनको भी जो है कि यहाँ से बिहार से पार जाना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, बिहार से पार जाना पड़ेगा, एकदम बिहार से पार जाना पड़ेगा, इसलिए कि बीजेपी ने उनके साथ खेल दिया। और वो जो पलटू चाचा हम लोगों के हैं उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर AIMIM से अगर फारूक रजा जीत के आते हैं तो पाटलिपुत्र विधानसभा का जो क्षेत्र है यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ लाएंगे? अगर हमारे डब्लू भाई फारूक रजा जो हैं अगर वो AIMIM से जीत के आते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ का नक्शा बदल जाएगा। और जो यहाँ के लोग जो दबे कुचले हैं आप उनसे ही पूछ लीजिएगा, हमसे मत पूछिए। हम तो झूठा वादा भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो जीत के आते हैं ना तो आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिएगा, यहाँ के गरीबों से पूछ लीजिएगा, यहाँ के मजदूरों से पूछ लीजिएगा, यहाँ जिन पे जुल्म हुआ उनसे पूछ लीजिएगा कि फारूक रजा डब्लू भाई ने उनके लिए क्या किया। चलिए अपना नाम बता। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन हुआ। हमारे साथ मोहम्मद सद्दाम हुसैन थे जो कि नौसा पंचायत के सरपंच हैं, और उन्होंने अपनी तमाम सारी बातें मीडिया से साझा की कि आखिर अगर AIMIM अगर जीत के आती है तो दबे कुचले जितने भी लोग हैं सबका विकास होगा। तो आपको ये खबर कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।